टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। वेक्टर सीरीज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के शेष कुछ क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए कि दे रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, 12 तक पिछले वीडियो में हो चुका है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के विथ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ इतना, यानी इस दोनों के सम का जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, तो 1। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन में काम करेंगे। देखिए जैसे लेट कर लिया हमने कि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, और वेक्टर सी हो गया आपको लेमडा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, तो बी और सी के सम के यूनिट वेक्टर के साथ, तो पहले हम लोग बी प्लस सी वेक्टर निकालेंगे। तो इक्वल टू होगा 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप और माइनस 2 के कैप। ठीक है, इतना आएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग डी कर लेते हैं से। तो इस D के यूनिट वेक्टर, तो D का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग को D का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ से 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी ये जो पूरा आएगा 4, यहाँ 4 8 हो गया, और फिर 36, तो 36 8 यहाँ पर हो गया आपको 44 हो जाएगा, और प्लस में 4 लेमडा प्लस कितना, तो लेमडा स्क्वायर। ठीक है, तो इसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर डी निकालने के लिए। तो यूनिट वेक्टर डी इक्वल टू वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी, यानी यहाँ पर 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन रूट अंडर कितना आया आपको 44 प्लस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर। अब इसी यूनिट वेक्टर डी के साथ इस ए का डॉट प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर डी इक्वल टू क्या, तो 1। ठीक है, अब यहाँ से जब हम लोग काम करेंगे तो ए का मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और डॉट यहाँ से कि आपको 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन रूट अंडर 44 प्लस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट सेम का सेम के साथ करते हैं। तो 2 प्लस लेमडा प्लस 6 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 44 प्लस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, यानी यहाँ स्क्वायरिंग किया जाए तो लेमडा स्क्वायर प्लस 12 लेमडा प्लस 36 इक्वल टू 44 प्लस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर 8 लेमडा इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी लेमडा का वैल्यू 1 आ गया। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर लेमडा इक्वल टू 1 आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि इफ़
वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अब देखिए कि ये तीनों वेक्टर जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी कहने का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर तभी होता है जब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। नहीं तो अब जो है देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि गिवन वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट सी इक्वल टू वेक्टर सी डॉट ए इक्वल टू 0, यानी तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और इक्वल मैग्नीट्यूड्स है। तो इसका मतलब यहाँ पर एंड लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, तीनों इक्वल है। तो हमें यह प्रूफ करना है कि ए बी सी ये तीनों अलग अलग वेक्टर जो है ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का सम जो वेक्टर मिलेगा उसके साथ इक्वली इंक्लाइंड होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको लेम्डा से कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब ए का भी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट देखिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जब निकालिएगा तो देखिए ए डॉट ए आएगा, ए डॉट ए आएगा, हाँ, प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। यानी ए डॉट ए का मतलब उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि जब लिखिएगा ए डॉट ए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 0, क्योंकि सेम वेक्टर के बीच का एंगल जो है 0 होता है। अब ए डॉट बी देखिए यहाँ पर 0, सी डॉट ए हो चाहे ए डॉट सी हो दोनों तो सेम होता है 0। यहाँ पर जो है लेम्डा का स्क्वायर, लेम्डा जब इसके जगह पर रखिएगा तो इक्वल टू आ जाएगा ये लेम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए, अब फिर यहाँ से सिंस अब वेक्टर बी के साथ इसी प्रकार से निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ निकल रहा है। तब यहाँ से देखिए क्या आएगा आपको, वेक्टर बी डॉट ए प्लस वेक्टर बी डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी। तो देखिए यहाँ पर ये 0 सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 0 ऊपर से, तो यहाँ भी आ गया आपको जो है इक्वल टू लेम्डा स्क्वायर। अब सिमिलरली क्या लिखिएगा कि आपको जो है वेक्टर सी डॉट भी जो आएगा आपको ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू, तो ये भी आएगा लेम्डा स्क्वायर। हाँ, अब देखिए ये तीनों इक्वल हो गया, ठीक है, ये तीनों क्या हुआ कि इक्वल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। यहाँ पर जब लिखिएगा आप जो है मान लीजिए इसके बीच का एंगल अल्फा अगर है तो यहाँ पर आएगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस अल्फा। मान लीजिए बी और इसके बीच का एंगल जो है बीटा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस बीटा आएगा और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये तीसरा एंगल मान लीजिए कि गामा है तो कॉस गामा, ठीक है।
अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी सबसे कैंसिल हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आया आपको कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, यानी कॉस सब में से जो है हट गया, तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यानी ये तीनों एंगल जो है इक्वल हो गया। यानी ए भी ए प्लस बी प्लस सी के साथ वही एंगल बना रहा है, बी भी वही बना रहा है और सी भी वही बना रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 और 16 बोर्ड पर है। तो 15 में कह रहा है क्या कि प्रूव डैट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ, यानी केवल तभी होगा जब ए बी आर परपेंडिकुलर, यानी ए जो है बी पर परपेंडिकुलर हो। गिवन है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर दोनों जीरो हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट जीरो ही होगा। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट जीरो होने पर तो परपेंडिकुलर होता है, बट जीरो नहीं होते हुए भी अगर जो है परपेंडिकुलर है तो ये डॉट भी जीरो आना चाहिए उससे। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में कि सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, यानी यहाँ से आ गया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और प्लस इसका फार्मूला होता है 2a डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, यानी यहाँ से आ गया आपको 2 इंटू वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, that is vector a dot b equal to 0, hence वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो गया वेक्टर बी पर, क्योंकि परपेंडिकुलर के केस में cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 16 जो क्वेश्चन है आपका कि इफ़ थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, और ए डॉट बी जो है क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कब होगा। सॉल्यूशन में देखिए कि सिंस वेक्टर ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है। देखिए 0 से अगर 90 के बीच है, इसका मतलब ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का मतलब बीच का होता है, यानी बाउंड्री लाइन छूट जाता है, तो इसमें जो है 0 आने का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, यानी 0 और 1 के बीच में वैल्यू देगा। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ cos 90 0 हो जाता है, तो इसलिए जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। एंस जो है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, 18 और 19 है बोर्ड पर। तो 17 को पहले देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में कि आपको जो है यहाँ पर कह रहा है कि ए एंड बी यूनिट वेक्टर, ए और बी दोनों जो है यूनिट वेक्टर है, डेट इज उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, यानी वेक्टर ए इक्वल टू जो है वेक्टर बी इक्वल टू जो है 1, और फिर यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, देन तब जो है ए प्लस बी भी एक यूनिट वेक्टर है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी भी इतना ही है, यानी यूनिट वेक्टर ही होगा।
तब क्या होगा कि वो थीटा जो है क्या होगा। तब देखिए यहाँ से सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1, हेंस स्क्वायरिंग जब करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो करिएगा तो यहाँ पर जो आएगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, यानी इसको लिख सकते हैं आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या 1। तो यहाँ से देखा जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ से डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला, तो 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू क्या कॉस थीटा इक्वल टू क्या 1, तो 1 से 1 कैंसिल। ये देखिए अब 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू -1, डेट इज कॉस थीटा इक्वल टू क्या, तो -1/2, यानी यहाँ पर जो है थीटा क्या आएगा आपको, तो 2π/3 यानी 120, ठीक है, डी ऑप्शन। अब यहाँ पर 18 को देखिए, 18 में इसका वैल्यू बताना है, तो किसका वैल्यू देखिए यहाँ पर जो है सॉल्यूशन में 18 के, जैसे जो है आई कैप डॉट जे क्रॉस के, ठीक है, यूनिट वेक्टर, प्लस जे कैप डॉट आई क्रॉस के, ठीक है, और प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसका वैल्यू बताना है। हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट में देखे थे क्या कि ऐसे जो है आई यहाँ से जो है जे यहाँ से के, इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो अब देखिए यहाँ पर कि आई डॉट जे क्रॉस के, तो अगला आता है आई, यानी आई हो गया, ठीक है, प्लस जे और डॉट है आई क्रॉस के का मतलब अब अपोजिट हो गया, तो माइनस जे आएगा, डेट इज इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, तो -j डॉट जे, और प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मतलब के। तो देखिए यहाँ से आई डॉट आई 1 होता है, -1 +1, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू आ गया कितना, तो 1, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर 19 में देखिए कि इफ थीटा इज एंगल बिटवीन एनी 2 वेक्टर्स ए एंड बी, देन वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन में जो गिवन है पहले उसको लिखिए कि सिंस वेक्टर ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है वही ए क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड है, यानी यहाँ से जब फार्मूला आप लिखेंगे तो यहाँ से आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होल मैग्नीट्यूड, फिर जो है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, हाँ, होल का मैग्नीट्यूड, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आगे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा, यानी आप इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1, यानी यहाँ से अब जब चलेंगे आप तो आपको जो आया कि tan थीटा का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, डेट इज tan थीटा इक्वल टू +-1, यानी
थीटा का वैल्यू या तो π/4 और जो है माइनस में भी π/4 हो सकता है और 3π/4 भी लिख सकते हैं, बट ऑप्शन देखिए कि π/4 है। ठीक है, ये क्लियर हुआ।